देखिए भाई, वर्ग 8 में आय संवेदा छात्रवृत्ति 2022-23 में हम क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री में फिर आज बात कर रहे हैं। इसमें आज हमारा एक टॉपिक है, हम छोटे छोटे टॉपिकों में हम चाह रहे हैं कि सभी बातों को बता दें ताकि वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ में आ जाए। कोयला के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। कोयला का सूत्र सामान्य सूत्र वही कार्बन ही होता है। कोयला के प्रकार जो है उसके नाम हम जान लेते हैं और कौन अच्छा कोयला होता है कोई खराब कोयला होता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है बिटुमिनस कोयला, इसमें 88% कार्बन होता है। यह सबसे उत्तम कोटि का ईंधन होता है। सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला को पूछेगा तो आपको बताना है बिटुमिनस। एंथ्रासाइट में 94% कार्बन होता है, हालांकि इसमें कार्बन कम होता है, फिर भी इसको उत्तम कोटि के नहीं मानते हैं, बिटुमिनस को मानते हैं। लिग्नाइट में 67% कार्बन होता है। पीट कोयला, ये कोयला के सबसे घटिया प्रकार है। कोई पूछेगा सबसे बेकार कोयला कौन है तो पीट कोयला आपको देखना। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन और उसके रासायनिक नाम। बहुत अच्छा है, दिमाग में एक बार रखिए। इसके टॉपिक को हम शुरू करने से पहले इसमें एक ट्रिक आपको समझा रहे हैं। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ABCDEK। अब इसको कैसे समझना है, याद करना है। देखिए ABCDEK लिख दिए, इसके इधर हम लोग नाम इसका र थ ए क टा फी, रथ एक टॉफी है ना। थोड़ा सा लिखना बंद कर लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे कोई पूछेगा तो रेटिनॉल बोलना है। क्या बोलना है? रेटिनॉल। विटामिन बी का पूछेगा तो थायमिन। क्या बोलना है? थायमिन। ई रस रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, थ से थायमिन। सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। डी रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। ई को हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं। अब के को हम लोग फ्लिकोनाम कहते हैं, फ्लिकोनाम है ना। तो यही नाम हो गया शॉर्ट में। रथ एक टॉफी मैंने र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, ट से टोकोफेरॉल, फी से फ्लिकोनाम है ना, फ्लिकोनाम। तो अब यहाँ देखिए, इतना आप लोग एक बार दो बार रिपीट कीजिएगा, आ जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत जगह पूछ जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुल जाता है, लेकिन ये वसा में नहीं घुलता है। वैसे ही वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK, एडेक, ADEK। आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं। ये वसा में घुलेगा लेकिन ये जल में नहीं घुलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिल के जो बना है यौगिक, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सबसे सरल संतृप्त हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है। मेथेन का सूत्र CH4 होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में का सूत्र, मतलब कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने तरह का, तो 2 तरह का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ये 10th में आपको पढ़ना है, लेकिन आपको फॉर्मूला पूछ देगा इसलिए हम लिखवा दे रहे हैं, CnH2n+2 है ना। n बराबर जब 1 रखिएगा तो CH4 होगा। वो कैसे होगा, देखिए C के जगह यहाँ n के जगह 1 हो गया तो C 1 हो गया, 2 एकम 2 और 2 4 तो CH4 हो जाएगा। समझ रहा है। और इसको हम जब ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से बनाया जाता है कार्बन के। देखिए इधर 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 इधर। अब हम आपको स्ट्रक्चर बाद में समझाएंगे, जब आप 10th में या 9th में आप जाएंगे तब। n बराबर 2 डालेंगे तब हम देखेंगे क्या, तो C2H 2 दूना के 4 और 2 6, तो C2H6। देखो 2 C है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सभी में HH सिंगल बॉन्ड जो रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। अरे बस सुनने। इसी तरह से अब हम यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के भी बारे में जान लेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाता है एल्कीन और एल्काइन आ जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इसका प्रथम सदस्य है CH2। समझ रहा है। इसमें डबल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। देखिए ऐसे होता है। तो CH2 की बात आ रही है, तो यहाँ हम अगर देख ले तो ये भी अगर हम 3 चीज़ देख रहे हैं पूरा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रथम सदस्य में अगर हम अच्छा C2H4 अगर डाल रहे हैं, CH2 का मतलब इसका CH2 से स्टार्ट नहीं होता है। प्रथम सदस्य हमको 2 से ही स्टार्ट होता है। n बराबर जब आप 2 रखेंगे ना तब आपको याद हो, यहाँ से स्टार्ट होगा प्रथम सदस्य। वो कैसे तो बता दे रहे हैं। देखिए C2H 2 दूना 4 तो C2H4 हो जाएगा, है ना। अब देखिए C2H4 हो जाएगा तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। कार्बन को 4 को पूरा चाहिए तो एक और इधर H लटका देते हैं। समझ रहा है।
तो 2 गो कार्बन हो गया, 2 गो कार्बन हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और H सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन का आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को वो आगे के पढ़ना है, समझ रहा है, केवल अभी बता रहे हैं, समझना है। तो C 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो इधर हो गया, तो 4 इसका पूरा हो गया और इसका भी 2 ठो इधर से 2 ठो इधर से। इसलिए प्रथम सदस्य N से 1 से नहीं शुरू होगा, 2 से शुरू होगा। कितना शुरू होगा? 2 से। उसी तरह से एल्काइन में भी CnH2n-2 फॉर्मूला होता है। प्रथम सदस्य N बराबर 2a से शुरू होगा इसमें भी, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसको भी जब आप शुरू कीजिएगा तो इसी तरह से होगा। कैसे? तो इसमें आएगा C2H2, देख लीजिए ऐसे, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड आपस में हो गया C के बीच में, 3 गो इधर पूरा हो गया, 1 गो हाइड्रोजन से कर लिया, तो 4 गो इसका भी पूरा हो गया, 4 गो इसका भी पूरा हो गया। समझ रहा है? इसको हम संगणित सूत्र या संरचना सूत्र कह सकते हैं। तो इसको अभी आपको समझना नहीं है ज़्यादा, इतना याद रखना है कि एल्किन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। समझ में आ रहा है? एसिटिलीन इसका शुरुआत वाला होता है, इसको प्रथम सदस्य एल्काइन का। अच्छा, CH4 जिसको मेथेन कहते हैं, उसी को मॉर्स गैस भी या पंक गैस भी कहा जाता है। कोई पूछा है कि मॉर्स गैस या पंक गैस किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए CH4 मतलब मेथेन को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अच्छा देखिए ये सब खुला वाला था। एरोमेटिक का मतलब होता है बंद, तो वो भी पढ़ रहा है। बंद संरचना वाला हाइड्रोकार्बन होता है बेंजीन, C6H6, देखिए बंद है, समझ रहा है। 6 को देखिए C है और 6 को H भी होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये आपको बस इतना याद रखना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन और गैस जल करके, हाइड्रोकार्बन गैस जो मतलब कि हाइड्रोकार्बन कुछ भी जलाएंगे तो वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड ही बनता है। पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं में बायोमास होता है जो जलकर बायोगैस बनाता है। कोई भी पेड़ पौधा जलता है तो उसमें से गैस निकलता है, तो वो बायोमास के कारण ही बनता है, उसी से बायोगैस बनता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बार बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। प्रयोगशाला में मेथेन गैस कैसे बनाया जाता है, ये बात आ रही है। तो प्रयोगशाला में मेथेन गैस बनाने के लिए सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को, है ना, सोडा लाइम को गर्म कर देते हैं, तब बनता है मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO होता है। अरे बात समझ में। और NaOH होता है सोडा लाइम। इसको दोनों को मिला के गर्म करते हैं तो बनता है मेथेन और सोडियम कार्बोनेट बनता है। आगे बात समझ में? कोई पूछेगा तो बताना है, एक बार वीडियो को रोक के भी देख लेना है ना, कि क्या क्या बता रहे हैं, इसको लिख भी लेना है। उष्मीय मान किसे कहते हैं? तो 1 ग्राम ईंधन के वायु में पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को ही ईंधन का उष्मीय मान कहा जाता है। इसके प्रकार हैं, अगर हम ये तो दहन के प्रकार है। अगर दहन के प्रकार की बात कर ले तो ये दहन की प्रकार है, यहाँ पर जो लिखवाए हैं, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट दहन, है ना। उष्मीय मान में एगो बात और कर लेते हैं कि सबसे, जैसे कि कम में जला करके ज़्यादा अगर आना है तो सबसे ज़्यादा उष्मीय मान अगर कोई पूछेगा कि किसका होता है, तो ज़्यादा उष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। इसको सबसे कम मतलब कि जलाएंगे तो ज़्यादा उष्मा निकलेगा। आ रहा है बात समझ में? ये याद रखना है। अच्छा, आगे देखिए, अभी दहन के बारे में हो गया। दहन एक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जिसके मतलब कि जिसके अनुसार मतलब कोई जलने की प्रक्रिया कोई दहन कहते हैं। और दहन में 4 प्रकार है, द्रुत दहन, मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, है ना। तो द्रुत दहन का मतलब होता है कि जैसे बर्नर को आप गैस को जलाएं तो तुरंत जलाएं, तुरंत धर लिया आप, है ना, तो द्रुत दहन हो गया, गैस के बर्नर को जलना, है ना। मंद दहन का मतलब खाना पचना या जंग लगना, है ना, ये मंद दहन में आता है। श्वसन भी मंद दहन है। स्वतः दहन का मतलब खुद से जलना है, जैसे श्वेत फास्फोरस हवा के संपर्क में आने पर जलने लगता है, तो वो हो गया स्वतः दहन। और विस्फोट मैंने पटाखों का जलना और तेजी से उष्मा ऊर्जा का बाहर निकलना, इसको विस्फोट कहते हैं। तो ये आप समझ गए। अब आप एक ज्वाला के बारे में समझ लीजिए। ज्वाला आपकी किताब में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। तो मोमबत्ती को देखिए, ज्वाला का मतलब होता है कि गैस के जलते हुए क्षेत्र को हम ज्वाला कहते हैं। गैसीय क्षेत्र को जलने के बाद जो वाष्प के जलने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसको ज्वाला कहते हैं। मोमबत्ती जला, ऐसा बना, ये ज्वाला हो गया। सुना रहा है? ज्वाला में 4 क्षेत्र है, एक नीला है, एक काला है, एक दीप्त है, एक अदीप्त है। समझ रहा है? 10वां में जाओगे तो बाह्यमंडल, केंद्रीय मंडल, मध्यमंडल ऐसे करके रहेगा। लेकिन तुम 4 गो ऐसे दिमाग में रखोगे, नीला, काला, दीप्त, अदीप्त। काला में मतलब कोई दहन नहीं होता, सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। और नीला में कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है। क्या जलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जलता है।
है ना, ये नीला रंग हो जाता है। और दीप्त में होता है कि कार्बन का अपूर्ण गहन होता है, चूंकि यहाँ ऑक्सीजन यहाँ लगता नहीं है, मिलता नहीं है, तो कार्बन चमक के पीला रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है। समझ में आ रहा है ना बात? पीला रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला रंग का। और सबसे बाहर का जो क्षेत्र है ना जी बच्चा, वो है अदीप्त, है ना, क्योंकि इसको बाहर से वायु मिलता है, यहाँ जलता है पूरा, इसलिए यहाँ पर कोई रंग नहीं होता है, इसीलिए। और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। सोनार अपने चीज़ों को गलाने के लिए इसी क्षेत्र का इस्तेमाल करता है, फुकनी से, है ना। तो ये आपको मैंने शॉर्ट में बता दिया कि ज्वाला के कितना प्रकार होता है, कौन ठंडा कौन गर्म, है ना। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु या ईंधन जलना शुरू कर देता है, ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब कि जो अच्छा जलने वाला चीज होगा वो कम ही ताप पर जल जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का ज्वलन ताप सबसे कम होता है। हाइड्रोजन का ज्वलन ताप क्या होता है? सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा ज्वलन ताप किसका है? जल का। तो जल्दी जलवे नहीं करेगा, है ना। अच्छा, प्राकृतिक गैस का प्रधान अवयव, कोई कहेगा प्राकृतिक गैस में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मेथेन पाया जाता है। लाइटर में, जो लाइटर जलाने के लिए नहीं बूढ़ा लोग इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट बीड़ी, तो उसको में कोई चीज पाया जाता है? तो मेथेन ही पाया जाता है ना। पेट्रोलियम गैस में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हाँ, और एलपीजी में गंध होता है। देखो एलपीजी में कोई अपना गंध नहीं रहता है, लेकिन एलपीजी बहुत ज्वलनशील है, भारी गैस है, और अगर लीकेज हो जाएगा तो कोई अगर मिस्टेक से सिलाई मार दिया तो सब में घर पूरा उड़ जाएगा। तो उसका लीकेज पता होने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? C2H5S, है ना, उसका फॉर्मूला है एथिल मरकैप्टन। उसी कारण वो गंध नहीं देखती है, जब थोड़ा सा भी गैस निकलता है तो लगेगा कि गैस मक्खी तबाह, है ना। इसका मतलब वही है, एथिल मरकैप्टन के कारण उसमें गंध आता है। याद रखना है, एथिल मरकैप्टन C2H5S। अब एक चीज़ और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटे से चीज़ों में मैंने बहुत बड़ा बात बताने की कोशिश किया है, किताबों में ही सब कुछ ढूंढ करके इसको हमने नोट्स बनाया है, समझा रहा है। कोल गैस, तो हाइड्रोजन, मेथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये मिश्रण होता है कोल गैस। कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है, मेधा में भी। प्रोड्यूसर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, है ना, 30% कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन 60% मिलाएंगे तो प्रोड्यूसर गैस बन जाता है। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको विभिन्न तरह के एग्जामों में ऊपर भी पूछा जाएगा, इसी में से पूछा ही जाता है। जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलाने के बाद बनता है जल गैस, समझ रहा है। तो इतना आज का कोर्स है, फिर हम और आगे बात करेंगे। वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं।